interesting question. To me, I think it's over. नमस्ते। मध्य पूर्व की धरती एक बार फिर से बारूद के ढेर पर बैठ चुकी है। महज 21 दिन पहले जिस शांति समझौते पर पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली थी, वह अचानक आधी रात को ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ एक बयान जारी कर पूरी दुनिया को हिला दिया। समझौता खत्म हो चुका है, अब सीधी कार्रवाई होगी। लेकिन इस महाविनाश के बीच सबसे बड़ा रहस्य क्या है? वह बिचौलिया कहां छिपा है जो कल तक इस डील का क्रेडिट लेकर अपनी पीठ थपथपा रहा था, पिछवाड़े उठाकर गधैया नृत्य कर रहा था। हम बात कर रहे हैं पड़ोसी पाकिस्तान की। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान इस बारूद की गंध आते ही कहां गायब हो गया? आज इस वीडियो में पर्दा उठेगा उस कूटनीतिक फरोड़ से जिसने पाकिस्तान की लाचारी को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। आखिर पाकिस्तान किस हैसियत से इस महायुद्ध को रुकवाने चला था? पाकिस्तान वाशिंगटन और तेहरान के चक्कर काट ही रहा था कि अमेरिका ने उसकी औकात उसे याद दिला दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के आदेश पर अमेरिकी वायुसेना ने केवल 24 घंटे के भीतर ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर बारूद की बारिश कर दी। ईरान की IRGC की 60 से अधिक घातक मिलिट्री बोट्स को समुद्र में डुबो दिया गया। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक उनके 8 सैनिक हुरों की खोज में भाग गए। इस पूरी कार्रवाई के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को एक फोन तक करना जरूरी नहीं समझा। सवाल यह है कि क्या अमेरिका को पहले से पता था कि पाकिस्तान सिर्फ एक मुखौटा है जिसके पीछे कोई दम नहीं है? क्या अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA पाकिस्तान के इस गेम प्लान को पहले डिकोड कर चुकी थी? वही गेम जिसे कंगाल और खटारा पाकिस्तान ने भीख मांगने के लिए खेला था। अमेरिका के इस एक्शन के बाद ईरान ने भी पाकिस्तान के कथित शांति दूत वाले चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। ईरान ने पाकिस्तान की एक न सुनी और जवाबी कार्रवाई में कुवैत, बहरीन और कतर में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर 85 से ज्यादा मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन दाग दिए। कुवैत की सेना ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों और 13 आत्मघाती ड्रोनों को हवा में मार गिराने का दावा किया। पूरे गल्फ रीजन में इस वक्त चीख पुकार मची है। लेकिन असली सवाल तो यह है कि ईरान के पास अब भी ऐसी कितनी मिसाइलें बची है जो सीधे अमेरिकी युद्धपोतों को डुबो सकती है। ईरान ने खुलेआम चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने उसके खार्ग द्वीप के तेल डिपो को छुआ तो एक भी अमेरिकी सैनिक खाड़ी से जिंदा वापस नहीं जाएगा। हालांकि यह वक्त ही बताएगा कि यह मुल्ला भभकी है या मुल्ला गर्दी। अब असली सवाल और डर पाकिस्तान के लिए शुरू होता है। ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी है और अगर यह जंग पाकिस्तान की सीमा तक फैली तो क्या पाकिस्तान में इतनी ताकत है कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सके? वह भी तब जब अफगानिस्तान से उसका पंगा चल रहा है और भारत भी तेल चुपड़ी लाठी लिए खड़ा है। ऐसे में जब ईरान अपनी मिसाइलें दाग रहा है तब पाकिस्तान के हुक्मरान इस्लामाबाद में बैठकर सिर्फ दुआएं मांग रहे हैं कि कोई मिसाइल गलती से उनकी तरफ न आ जाए। पाकिस्तान इस पूरी जंग का सबसे बड़ा फ्लॉप विलेन साबित हुआ है। कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट रहे थे कि उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों का सीज फायर करवा दिया है। महज कुछ हफ्तों पहले की बात है। शहबाज शरीफ ने तुर्की के सरकारी मीडिया के सामने सीना चौड़ा करके कहा था कि यह समझौता कराना बेहद मुश्किल था, लेकिन पाकिस्तान ने कर दिखाया। पाकिस्तान का पूरा मीडिया इस तरह जश्न मना रहा था जैसे पाकिस्तान दुनिया का नया सुपर पावर बन गया हो। पाकिस्तान में महंगाई कम होगी, आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी, इकोनॉमिक प्रेशर कम होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी और स्लोली एंड ग्रेजुअली पाकिस्तान एक एशियन टाइगर बनेगा। और जब पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा तो तब ही पाकिस्तान का जो आम आदमी है उसकी भी ज़िंदगी जो है वो वैसी ही ज़िंदगी होगी जैसी कि आजकल नॉर्वे या स्वीडन या डेनमार्क के जो आम शहरी हैं, जो कि एक सोशल वेलफेयर स्टेट के शहरी हैं और उनकी ज़िंदगी जो है बड़ी आसान है। तो पाकिस्तान के आम शहरी की ज़िंदगी आसान होगी। लेकिन इतिहास गवाह है, कमजोर की मध्यस्थता को महाशक्तियां पैर की जूती समझती है। जंग दोबारा शुरू होते ही पाकिस्तान के इस तथाकथित शांति समझौते की धज्जियां उड़ गई। मगर आज जब दोनों देशों की मिसाइलें एक दूसरे का खून बहा रही है तो पाकिस्तान केवल एक लाचार बयान जारी कर कह रहा है, दोनों पक्ष संयम बरतें।
क्या पाकिस्तान के पास इस युद्ध को रुकवाने की रत्ती भर भी ताकत नहीं है, या फिर पाकिस्तान खुद इस आग में अपनी रोटियां सेक रहा था। इस युद्ध के बीच अमेरिकी संसद से जो खबर आई उसने पाकिस्तान की बची कुची इज्जत भी नीलाम कर दी। अमेरिकी सीनेटर रिक स्कॉट ने खुलेआम पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान असल में कौन है। यह वही देश है जिसने ओसामा बिन लादेन को 10 साल तक अपने यहां छिपा कर रखा था। अमेरिकी सीनेटर ने सवाल उठाया कि जो देश खुद आतंकवाद का गढ़ है वह अमेरिका और ईरान के बीच बिचौलिया बनने की औकात कैसे रख सकता है। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक नया सवाल पैदा कर दिया है। क्या अमेरिका अब ईरान के साथ साथ पाकिस्तान को भी सबक सिखाने की तैयारी कर चुका है? दरअसल बिचौलिया बनने के लिए 2 चीजें चाहिए, या तो इतनी आर्थिक ताकत हो कि तुम दोनों देशों की रीढ़ की हड्डी तोड़ सको, या फिर इतनी सैन्य ताकत हो कि तुम्हारे एक इशारे पर सेनाएं पीछे हट जाए। अब पाकिस्तान के आंकड़ों पर गौर कीजिए। पाकिस्तान खुद $3 अरब के IMF कर्ज पर वेंटिलेटर पर सांस ले रहा है। उसकी अपनी अर्थव्यवस्था तबाह है। देश में महंगाई 25% के पार है। जो देश अपनी जनता को आटा और बिजली नहीं दे पा रहा है वो $800 बिलियन के रक्षा बजट वाले अमेरिका को क्या युद्ध रोकने की धमकी देगा? वो तेल के कुओं पर बैठे ईरान को झुकाएगा। इस जंग ने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान के पास न तो ईरान को दबाने का कूटनीतिक रसूख है और न ही अमेरिका की बात काटने की औकात। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक दिया है। कूटनीति में शब्दों की कीमत तभी होती है जब उनके पीछे ताकत की बंदूक हो। पाकिस्तान के पास न बंदूक थी न पैसा, सिर्फ कोरी बयानबाजी थी। नतीजा आज मध्य पूर्व जल रहा है। होर्मुज जल डमरू मध्य में 20% वैश्विक तेल सप्लाई ठप होने की कगार पर है। IMF ने ग्लोबल ग्रोथ रेट घटाकर 3.0% कर दी है। यानी यह सिर्फ 2 या 4 देशों की जंग नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में है। पर मामला यहीं खत्म नहीं होता। अब इस युद्ध में एंट्री होती है दुनिया के सबसे निर्दयी और घातक देश की, यानी इजराइल। जब अमेरिका और ईरान आपस में लड़ रहे हैं तो इजराइल शांत कैसे बैठ सकता है? तेल अवीव से आ रही खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक इजराइल की वायुसेना ने अपने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को हाई अलर्ट मोड पर डाल दिया है। कूटनीतिक गलियारों में यह सस्पेंस गहरा गया है कि क्या इजराइल इस मौके का फायदा उठाकर ईरान के उन परमाणु ठिकानों को हमेशा के लिए दफन कर देगा जो जमीन से 300 फीट नीचे बंकरों में छिपे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने गुप्त बैठक में कहा है कि ईरान को खत्म करने का इससे बेहतर मौका इतिहास में दोबारा नहीं मिलेगा। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसका एक भी गलत कदम पूरी दुनिया को भस्म कर सकता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन भी अब अपने हथियार चमका रहा है। कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि अगर ईरान की मिसाइलों से बहरीन या कतर में मौजूद अमेरिकी सेना को भारी नुकसान पहुंचता है तो अमेरिका नाटो के आर्टिकल 5 को एक्टिवेट कर सकता है। आर्टिकल 5 का मतलब है अमेरिका पर हमला, यानी नाटो के सभी 32 देशों पर हमला। फिलहाल नाटो सीधे तौर पर ईरान के अंदर सैनिक नहीं भेजेगा, लेकिन वह ईरान की घेराबंदी के लिए भूमध्य सागर में अपने 4 और परमाणु युद्ध पोत तैनात करने जा रहा है। यानी ईरान चारों तरफ से मौत के जाल में फंस चुका है और मुल्लाओं का मसीहा पाकिस्तान दुम दबाकर कोने में बैठा है। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। बिचौलिया बनने के लिए आपके पास या तो इतनी आर्थिक ताकत होनी चाहिए कि आप दोनों देशों की रीढ़ की हड्डी तोड़ सके, या फिर इतनी सैन्य ताकत हो कि आपके एक इशारे पर सेनाएं पीछे हट जाए। पाकिस्तान फूस के लंगड़े गधे से ज्यादा कुछ नहीं है जो सिर्फ होंची खोंची कर सकता है। उसकी औकात दुलत्ती मारने की भी नहीं है। इस भीषण युद्ध ने पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान के पास न तो ईरान को दबाने का कूटनीतिक रसूख है और न ही अमेरिका की बात काटने की हैसियत। वह तो सिर्फ वैश्विक मंच पर अपनी झूठी वाई बटोरने के लिए बीच में कूद पड़ा था। इतिहास गवाह है, जब शेर और सुअर लड़ते हैं तो गीदड़ बिचौलिया नहीं बना करते। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।